दोस्तों, जनगणना का समय चल रहा है। ऐसे में एक टीचर अपनी ड्यूटी के दौरान एक घर पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वो एक विधवा का घर होता है। विधवा बहुत परेशान थी, नौजवान थी, घर में अकेली रहती थी। उसका एक 3 साल का बेटा था, लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद वो इज्जत से बिठाती है, चाय पानी पिलाती है, और जिस वजह से जो टीचर थे उनका दिल पिघल जाता है, क्योंकि सुबह से ही वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक से एक घरों में भी गए थे, लेकिन कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछा था। भूख प्यास से वो परेशान थे, और एक गिलास पानी वो जो महिला उनको देती है वो उन्हें अमृत समान लगता है। और इस वजह से दोस्तों वो बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की। बात है 22 मई 2026 की। एक टीचर जिनका नाम प्रभात होता है, जूनियर हाई स्कूल के वो अध्यापक थे। उनकी उम्र करीब 32 साल की होती है। अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि दोपहर होने से पहले कुछ घर का सर्वे करके आ जाता हूं, क्योंकि 2 चरणों में जनगणना हो रही है। पहले मकान की गणना हो रही है और फरवरी मार्च में जनगणना होगी। सोचते हैं दोपहर से पहले, धूप होने से पहले मैं आ जाऊंगा। लेकिन उस दिन वो अकेले ड्यूटी कर रहे थे, उनके साथ का जो था वो छुट्टी ले रखा था, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा काम होता नहीं है। सोचते हैं यार काम ज़्यादा हुआ नहीं, चलो अब शाम तक ही कर लेता हूँ। और इस वजह से दोस्तों शाम तक वो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन भूख प्यास से परेशान हो जाते हैं। 4 बजे एक आखिरी घर जो कि गांव के बाहर बना हुआ था, सोचते हैं चलो इसी घर का सर्वे करके ये गांव निपटा के और फिर अपने घर जाता हूँ। जाते हैं उस घर पे, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो अंदर से एक महिला, जिसकी उम्र करीब 26 साल की होती है, नाम होता है सीमा, वो कहती है कि कौन है बाहर, और घर में कोई नहीं है, किससे मिलना है। तो वो कहते हैं कि किसी से नहीं मिलना है, ऐसे कोई मिलना नहीं है, बस पूछताछ करनी है, हम जनगणना करने के लिए आए हैं, आप ही बता दो जो पूछताछ करनी है। दोस्तों वो दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद ये पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, कहती है सीमा नाम है। क्या उम्र है? 26 साल। पति? कहती है पति नहीं है। उसके बाद कहती है मैं हूँ और मेरा ये बेटा है 3 साल का, अमन नाम है। कहते हैं सास ससुर? कहती है वो अलग घर पर रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब वो ये सारा चीज़ लिखना चाहते थे, लेकिन वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। कहते हैं कोई कुर्सी है घर में? तो कहती है नहीं, कुर्सी नहीं है, लेकिन आप आइए इस पर बैठ जाइए। दोस्तों घर के अंदर थोड़ा सा ही एक तख्त रखा हुआ था, उसी तख्ते पर वो बैठ जाते हैं। उसके बाद जब वो लिखने लगते हैं तो सीमा कहती है कि क्या कोई सरकारी मदद भी मिलेगी, क्योंकि बहुत परेशानी है। वो कहते हैं नहीं, सरकारी मदद के लिए तो ये सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे तो बस आपके मकान की हो रही है, उसके बाद जनगणना होगी, क्या आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता? कहती है नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता, और 3 साल पहले जब मेरा बेटा मात्र 5 दिन का था, तभी मेरे पति की मौत हो गई। सास ससुर से भी कुछ देते नहीं हैं, और बस किसी तरीके से गुजर रही है, राशन मिल जाता है। तो कहते हैं अब फिलहाल ये तो लाभ वाला स्कीम नहीं है। फिलहाल वो बैठते हैं, बैठकर यही सब बात कर रहे थे, तो वो कहती है कि पानी पिएंगे सर? तो अब दोस्तों पानी का नाम सुनते ही उनका कंठ एकदम सूख गया था। कहते हैं अगर 1 गिलास पिला दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, और प्यास तो लगी ही है। जाती है दोस्तों, 1 गिलास पानी लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो पीने वाले होते हैं, कहते हैं 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रभात ठहर जाते हैं। कहते हैं क्या बात है? कहती है कि मैं छोटी बिरादरी की हूँ, मेरी जाति ये है, और बाद में आपको बुरा ना लगे इसीलिए मैं बता रही हूँ, तो क्या आप ये पानी पी सकते हैं? अब दोस्तों वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि क्या बात कर रही हो, और जाति धर्म से नहीं, व्यवहार से इंसान की पहचान होती है। और सुबह से ही मैं एक से बढ़कर एक घरों में गया, लेकिन कोई मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं दिया, और यहाँ पर तुम मुझे पानी पिला रही हो, इज्जत से बिठाई हो, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी इंसान आप ही हो।
और उसके बाद दोस्तों ये कहते हुए वो पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो कहती है ठीक है सर, मैं चाय भी बना देती हूँ। अब वो चूल्हा जलाती है, लकड़ी का चूल्हा था, चाय बनाती है, काली ही चाय बनाती है क्योंकि घर में दूध नहीं था। चाय पीते हैं, कहते हैं अब जाकर सुकून मिला। सच बताऊं तो बहुत ही सुबह से ही मैं थक गया हूँ, एकदम भूख लग गई थी। वो कहती है सर फिर ठीक है, अगर आप 2 मिनट टाइम दें तो कुछ आपके लिए बना देती हूँ, नाश्ता कर लीजिए। वो कहते हैं कि अरे रहने दो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या नाश्ता बना दोगी। कहती है कि आप नॉनवेज खाते हैं? तो कहते हैं कि हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। कहती है ठीक है, मेरे घर में अंडे पड़े, मैं ऑमलेट बना देती हूँ। अब दोस्तों ऑमलेट का नाम सुनकर वो बैठ जाते हैं, कहते हैं ठीक है बना दो। उसके बाद वो 2 अंडे का ऑमलेट बनाती है और उसके बाद उन्हें देती है, चाव से वो खाते हैं। दोस्तों उतना स्वाद तो उन्हें 12 व्यंजन में भी नहीं आता जितना उस समय उस ऑमलेट में और उसके चाय में आ रहा था। उसके बाद जब खाते हैं उनकी आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है। उसे कहते हैं कि आप जो है हमेशा खुश रहो। और उसके बाद वो निकल जाते हैं। जाते हैं तो उन्हें नमस्ते करती है। जाने के बाद दोस्तों वो सोचने लगते हैं, कहते हैं यार बताओ, इस दुनिया में एक से एक लोग पड़े हैं और मुझे कोई सुबह से पानी नहीं पूछा, और ये महिला इतनी परेशानी के बावजूद इतने गर्मी में भी मुझे चाय पिला दी, बनाकर चूल्हे पर नाश्ता करा दी। उसके बाद वो अपना 4-5 दिन तक वो ड्यूटी करते हैं। लेकिन इन 4-5 दिनों में वो सोचते हैं कि इस महिला के लिए कुछ तो मैं करूँगा। जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, अपनी रिपोर्ट वो सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो फिर एक दिन वो 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। जाते हैं उस महिला के घर को, चारों मतलब अंदर से वो पूरी तरीके से देखे थे, एक हिसाब से सर्वे ही कर लिए थे कि घर में क्या है क्या नहीं है। दोस्तों सिलेंडर लेते हैं, आजकल तो परेशानी है फिर भी वो लेते हैं। एक चूल्हा खरीद लेते हैं, ग्रोसरी का सामान खरीद लेते हैं, घरेलू सामान, सारा चीज़, तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, जो भी था, जो भी उनके समझ में आया। उसके बच्चे के लिए खिलौना खरीद लेते हैं, उसके लिए बच्चे के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं। यानी कि 3-4 घंटे की शॉपिंग करते हैं। और उसके बाद उनके पास एक कार होती है, छोटी सी वैगनआर कार थी, उसमें लाद कर वो उसके घर पर पहुंचते हैं। जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। सीमा एक बार फिर दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें देखकर तो पहचान जाती है, नमस्ते करती है। कहती है नमस्ते सर जी, और आइए बैठिए। बैठ जाते हैं। पूछती है कि आज कैसे आना हुआ। तो कहते हैं कि भाई उस दिन आपने जो मुझे चाय नाश्ता कराई थी, सच बताऊं तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी, तो मैंने भी सोचा मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, आपको कुछ दे दूं उसके बदले। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो सोचने लगती है क्या देंगे ये। उसके बाद वो जाते हैं, अपनी गाड़ी से एक एक करके सारा सामान निकालते हैं दोस्तों, लाकर रखते हैं उसके घर में, जैसे घर भर जाता है। जब ये सारा सामान वो देखती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसका बेटा अपने खिलौने पाकर इतना खुश होता है कि उतना उसने कभी उसको खुश देखा नहीं था। वो रोने लगती है। कहते हैं कि क्या हुआ। कहती है कि सर इतना सामान मैंने आज तक एक साथ नहीं देखा। घर में कभी तेल था तो हल्दी नहीं, हल्दी था तो नमक नहीं। इसी तरीके से आपने जो है मेरा घर भर दिया, इतना लाने की क्या ज़रूरत थी। कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कहाँ ज़्यादा सामान है, कितना दिन चलेगा। और उसके बाद दोस्तों वो बैठते हैं, उनके लिए वो पानी लाती है, जो भी वो बिस्किट वगैरह लाए थे, मिठाई भी लाए थे। फिर ये कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत होगी छोटी मोटी तो मुझे बता देना। उसका वो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, उसके पास छोटा सा फ़ोन था, अपना नंबर लिख कर दे देते हैं। लेकिन वो कहती है नहीं अभी रुकिए, चाय पीते जाइए। उसके बाद दोस्तों वो सिलेंडर वगैरह जोड़ देते हैं, और वो जलाना तो जानती थी, ऐसी बात नहीं है नहीं जानती थी। उसके बाद वो चाय बनाती है, जो भी उसके साथ लाए थे खाने पीने की चीज़ें, दोनों लोग खाते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम भी खाओ बैठकर, तभी अच्छा लगेगा। दोस्तों वो खाती है और उसके आंख से आंसू भी गिर रहे थे। मास्टर साहब उसे देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अमन उनसे बात करता, कहता आपके पास भी खिलौने हैं? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास भी हैं, अगली बार और ले आऊँगा तुम्हारे लिए। दोस्तों वो उनसे घुल मिल जाता है
और उसके बाद वो निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन अब रोज ही एक बार उसके घर पर वो चले जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों पहली ही नज़र में जो सीमा थी वो उनके दिल में बस जाती है। वो जाने लगते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान जब 2-3 दिन जाते हैं तो वो कहीं घूमने जाने वाले थे और कहते हैं कि ऐसा है, मैं 2-3 दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद आऊँगा। कहती है कहाँ पर जा रहे हैं? कहते हैं कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और मनाली जा रहा हूँ घूमने। कहती है मनाली ये कहाँ पर है? कहते हैं मनाली नहीं पता तुम्हें? कुल्लू मनाली शिमला ये सब नाम नहीं सुना है? कहते हैं कि हाँ सुनी हूँ। तो कहते हैं वहीं पर जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत गर्मी है और ड्यूटी से परेशान हो गए और सारे लोग जा रहे हैं। वहाँ पर जाने पे थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है, देखने में अच्छा लगता है। कहती है बर्फ़ भी पड़ता है वहाँ पर? तो कहते हैं कि हाँ। बातों बातों में वो कह देते हैं कि क्या तुम भी चलोगी घूमने? दोस्तों वो कहती है अरे मैं कहाँ जाऊँगी घूमने, मेरी इतनी कहाँ नसीब है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ आखिर, तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? तो कहती है कि सोफे और गद्दे का काम कर रहे थे और धूप लग गई या क्या हुआ, अचानक से तबीयत खराब हुई। करीब 3 साल पहले जब ये 5 ही दिन का था मेरा बेटा, उसी समय मौत हो गई। उसके बाद वो उन्हें बड़ा दुख होता है। फिलहाल वो कहते हैं चलो ठीक है, फिर शादी वादी के बारे में कुछ नहीं सोचा क्या? अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है। कहती है कि हाँ अब किससे करें शादी, मेरी सास जो है अपने भाई के लड़के से लगवा रही थी, उनके दूर का भाई लगता था, लेकिन वो लड़का किसी काम का नहीं था, शराबी था और इधर उधर घूमता रहता था, उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। इसीलिए मैंने नहीं किया तो मेरी सास नाराज़ हो गई, सास नाराज़ हो गई तो ससुर भी नाराज़ हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। एक कमरे का घर जो है वो मेरे पति ने ही बनवा दिया था। अब दोस्तों उसकी कहानी सुनकर इन्हें सच में बड़ा दुख होता है। फिलहाल ये वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई बात मन में अगर पड़ जाए तो उसके प्रति जो जिज्ञासा है वो बढ़ती ही जाती है। कहीं ना कहीं जो ये थे प्रभात थे, वो भी सोच रहे थे कि काश मैं इसे लेकर साथ में घूमने जाता तो बहुत अच्छा रहता। कहीं ना कहीं ये बात वो भी सोच रही थी कि काश मैं भी बर्फ़ वगैरह, ठंडे जगह, पहाड़ वगैरह मैं भी देखती। शाम को जब बात होती है तो इस बात का जिक्र वो प्रभात से कर देती है। फ़ोन पर कहती है कि क्या आप मुझे सचमुच में अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे ले चलोगे? वो कहते हैं अरे क्यों नहीं ले चलूँगा, मेरी इतनी कहाँ किस्मत कि आप मेरे साथ चलो, और चलो ना, तैयार हो जाओ, क्यों नहीं ले चलूँगा। कहती है लेकिन आपके घर वाले क्या कहेंगे? कहते हैं क्या कहेंगे घर वाले, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। मुझे तो डर है तुम्हारे घर वाले ना कुछ कहें। बोले कि मेरे घर वाले क्या, अगर पता चलेगा तो सास ससुर तो ज़रूर ही कुछ कहेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये दोनों प्लान बना लेते हैं। अब उन्हें अगले दिन अपने दोस्तों के साथ जाना था, दोस्तों के साथ जाने का प्लान वो स्किप कर देते हैं। 2-3 दिन बाद टिकट निकालते हैं और उसके बाद वो सीमा का और अपना टिकट निकालते हैं गोरखपुर से जम्मू का। वहाँ से उन्हें बाई बस मनाली जाना था। जो सीमा थी अपने घर से अकेले निकलती है, बिना किसी से कुछ बताए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जाती है। इधर से ये जाते हैं, इन दोनों की वहाँ पर मुलाकात होती है और फिर उसके बाद दोस्तों ये दोनों पहुँचते हैं जम्मू। वहाँ से बस पकड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पाकर इतने खुश होते हैं दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने खुश ये होते हैं। फिलहाल वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से बस के थ्रू इन्हें मनाली तक जाना था। लेकिन जब ये बस में बैठती है तो ऊबड़ खाबड़ घुमावदार रास्ते, पहाड़ी रास्ते, एक तरफ गहरी खाई, एक तरफ ऊंचे पहाड़, नदी, ये सब देखकर दोस्तों वो डर जाती है, घबरा जाती है। फिलहाल ज़्यादातर समय वो प्रभात के कंधे पर अपना सिर रख कर आँखें बंद करके अपना वो सफ़र करती है और प्रभात भी जो है वो सीमा और उसके बच्चे को संभालते हुए, एंजॉय करते हुए, खाते पीते ये रास्ता तय करते हैं। फिलहाल वो शाम के समय जाते हैं, पहुंचते हैं मनाली पे। वहाँ पर जाते हैं होटल द माउंटेन पैराडाइज में।
कमरा लेते हैं। अब ये बात करते हैं 2 कमरे की, क्योंकि अभी तक इनके बीच भले ही गहरा लगाव, गहरा प्यार हो गया था, लेकिन ये सोचते हैं कि एक महिला का भरोसा ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं 2 कमरों की जब बात करते हैं, कहते हैं 2 कमरे ले लेते हैं। तो वो कहती है 2 कमरे किस लिए, मैं तो एक कमरे में अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मैं नहीं रह सकती। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ फिर कमरे में रह जाओगी। कहती है कि अब ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अलग तो नहीं रह पाऊंगी, और मैं आप ही के साथ वहीं नीचे ही सो जाऊंगी, फर्श पर ही सो जाऊंगी, लेकिन मैं अलग नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों वो कमरा देखते हैं, ठीक ठाक कमरा उन्हें मिलता है, तो एक कमरा वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर नहा धो के फ्रेश होते हैं। 2-3 दिनों में कुछ कपड़े वगैरह भी ये ले लिए थे, तो अच्छे से पहन कर फिर बाहर निकलते हैं, घूमते हैं और खा पी कर डिनर करके वापस होटल में आ जाते हैं। जो सीमा थी वो कहती है कि आप तो कह रहे थे बर्फ़ मिलेगी, ठंड तो लग रहा है, लेकिन बर्फ़ कहीं दिख नहीं रही है। वो कहते हैं अरे बर्फ़ का नज़ारा कल देखेंगे ना, अभी आए, अभी तो घूमना बाकी है। और उसके बाद दोस्तों वो सो जाते हैं, बेड पर सो जाते हैं और एक अलग से गद्दा मांग लेते हैं हो रिसेप्शन पर, और फिर नीचे बिछाकर वो अपने बच्चे के साथ सो जाती है अमन के साथ। अगले दिन सुबह सुबह उठते हैं, एक गाड़ी रिजर्व करते हैं और वहाँ से फिर दोस्तों वो 50-60 किलोमीटर दूर रोहतांग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बर्फ़ का नज़ारा होने वाला था। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं दोस्तों, सीमा जो है वो खुशी के मारे सारे अपने गम, अपने दर्द सब कुछ भुला देती है। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गई हो। दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके पैर बर्फ़ पर ही पड़ते हैं। शानदार नज़ारा होता है कुछ इस तरीके का। जो उसका बेटा था वो भी बड़ा खुश होता है और ये सारे लोग खूब एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और शाम तक फिर होटल आ जाते हैं। आने के बाद फिर वही खाना पानी खा के होटल में जाते हैं, लेकिन जो प्रभात थे वो कहते हैं कि यार आज तो थक गए, एकदम से पैर वगैरह दर्द करने लगा। अब दोस्तों जो सीमा थी वो कहती है लाइए आपके पैर दबा देती हूँ। वो नीचे से अपने बिस्तर से उठकर आ जाती है उनके बिस्तर पर। वो कहते हैं कि अरे रहने दो यार, क्या कर रही हो, मैं पैर वैर नहीं दबाता, मैं तो बस ऐसे बोल रहा हूँ, पैर तो तुम्हारा भी दर्द कर रहा है, तुम भी तो मेरे साथ ही चली हो। कहती नहीं मेरा नहीं दर्द कर रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। ज़बरदस्ती करने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही उनका पैर दबा रही थी, अमन जो है खेल रहा था, तभी उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है रात के 10 बजे। वहाँ पर बवाल हो चुका था, थाने में सारे लोग जमा हो चुके थे जाकर, उसके सास ससुर, क्योंकि उन्हें पता था कि एक जो मास्टर थे वो मिलने जुलने के लिए आया करते थे। 2-4 दिनों में ही सबको भनक लग गई थी और वो जाकर कहते हैं कि मेरी बहू को भगाकर ले गया है। पुलिस जो है इस बात से हैरान हो जाती है कि एक टीचर कैसे ऐसे काम कर सकता है। उसके बाद वो उनके घर वालों को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, नंबर दो उसका। बातचीत करते हैं, इंस्पेक्टर साहब फ़ोन करते हैं कि हाँ मास्टर साहब आप कहाँ पर हैं। कहते हैं कि मैं तो ऐसे घूमने आया हूँ, क्या बात हो गई, आप कौन बोल रहे हो। कहते हैं मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक महिला को तुम भगा कर लेकर गए हो मनाली जाकर, क्या करने गए हो। अब दोस्तों प्रभात ये बात सुनते तो दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भगा कर नहीं लाया हूँ और किसी गलत नीयत से भी नहीं लाया हूँ जैसा कि वहाँ पर बातें चल रही हैं। मैं इन्हें स्वेच्छा से ये अपने मेरे साथ आई हैं, अकेली थी, बेसहारा थी, बहुत दुखी थी, तो इन्होंने मुझे चाय पानी पिलाया, तो मैं इंसानियत के नाते मैं भी ले आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच, जैसा वहाँ पर चला मैं भगा कर नहीं लाया हूँ। वो कहते हैं चाहे जो हो मास्टर साहब, इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है, और अगर आप लेकर गए हो तो ऐसे थोड़ी कोई किसी को लेके जाता है, कुछ तो बात होनी चाहिए उसमें, क्या रिश्ता है आपका। तो कहते हैं बस इंसानियत का रिश्ता है सर जी। तो कहते हैं भाई देखो ये लोग FIR करने की बात कर रहे हैं और आप जो है कल फटाफट आकर पहुँचो। वो कहते हैं सर जी अब आए ही हैं खर्चा करके, तो बस 2-3 दिन का और मौका दे दीजिए, कल यहाँ पर घूमेंगे, शाम को निकल लेंगे, परसों पहुँच जाएंगे। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, इतना मौका मैं आपको देता हूँ।
उसके सास ससुर से कहते हैं सीमा के कि भाई ऐसी बात है कि वो ऐसे ऐसे घूमने गई हैं, अपने मर्जी से गई हैं। ये लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं कि हो गई तुम्हारी डील, उनके पहुंचने से पहले तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे, तुम उनका पक्ष ले रहे हो। ये कहते हैं यार अजीब आदमी हो तुम लोग, अरे 2 दिन ठहरो, कोई वो बच्ची तो है नहीं, वो भी एक 25-26 साल की महिला, वो भी 30-32 साल के हैं। अभी वो दोनों अपनी मर्जी से ही गए हों और कह दें कि हम शादी कर लेंगे, तो क्या करोगे तुम लोग? कहते हैं ऐसे कैसे शादी कर लेंगे, बिना सुलह करे कैसे शादी कर लेंगे, सुलह करेंगे जुर्माना देना पड़ेगा, हमारी इज्जत का जो है बट्टा लग गया यहाँ पर। यही सब बड़बड़ा करो। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग 2 दिन धैर्य रखिए, आप लोग जाइए, जैसे ही वो आएंगे पहले थाने ही बुलाऊंगा, फिर आप लोग आइएगा। उसके बाद दोस्तों वो लोग चले जाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद दोस्तों उधर सीमा घबरा जाती है, वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, अब क्या होगा, मेरी वजह से आपकी इज्जत चली जा रही, मुझे तो गालियाँ देते ही है मेरे सास ससुर, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया मैं अपनी जान दे दूंगी। वो कहते हैं अरे यार जान देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आई हो अभी इसके बारे में सोचो, अभी जो है अभी तो हम घूमे भी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों औरत तो औरत होती, जल्दी घबरा जाती है। सीमा कहती है नहीं मेरी वजह से और आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ गई। वो कहते हैं ऐसी कुछ नहीं है, बस जो है अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना, अभी तो और भी घूमना है। वो कहती है अब कहाँ घूमना है, अब चलो घर चलो, देख रहे हो इतना बवाल हो गया। कहते हैं अरे अभी जहाँ आई हो वहाँ घूमो, अभी कल झरने देखने हैं, सेब के बगीचे देखने हैं, इधर मंदिर वगैरह है वहाँ जाने हैं, लोकल मार्केट घूमना है, तुम क्यों इतना घबरा रही हो, मेरी बात हो गई है, 2 दिन बाद चलेंगे तब देखा जाएगा। वो कहती है लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको जेल में डाल दें, हमको जेल में डाल दें। कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम वहाँ पर ये बोल देना कि मैं अपने मर्जी से आई थी, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो बोल देना मैं शादी कर लूँगी, झूठ मूठ का बोल देना। अब दोस्तों इतना सुनते हुए एकदम हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं झूठ मूठ का क्यों बोलूँगी, मैं तो सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों उनके सीने से वो लेटे हुए थे, वहाँ पर सर रखकर वो जो है वो रोने लगती है। वो कहते हैं कि सच बताऊँ तो मैं भी तो तुमसे प्यार ही करता हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब सो जाओ और टेंशन मत लो, अब चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद सुबह जो है वो जल्दी उठते हैं, जो भी घूमना था वो घूम कर ही दम लेते हैं और उसके बाद फिर घूम घाम के और फिर वो जो है शाम को निकलते हैं वहाँ से। अगले दिन जाकर शाम को वो आते हैं गोरखपुर, वहाँ से आते हैं संत कबीर नगर। वहाँ पर जैसे ही ये जाते हैं सबसे पहले ये दोनों थाने पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था गांव में जाएंगे बदनामी बवाल यही सब होगा। थाने पे पहुँचते हैं, वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो उनके परिजनों को बुलाते हैं। अब ना सिर्फ सीमा के सास ससुर को दिक्कत थी, बल्कि जो प्रभात थे उनके भी माता पिता, उनके भी परिजनों को इस रिश्ते से दिक्कत थी, क्योंकि वो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। शादी अभी तक इन्होंने की नहीं थी, अब 1-2 साल में इनकी शादी हो जाती, लेकिन इन्होंने जो है ये शादी ना करके और यहाँ पर जो है इसके साथ चले गए। वो इल्ज़ाम लगाने लगते हैं सीमा पर, उसके सास ससुर पर, कि तुम सारे लोगों की मिली भगत है, एक नौकरी वाले लड़के को फंसाने के लिए तुम लोगों ने जादू टोना किया होगा, कुछ खिलाया पिलाया होगा, इस तरीके से बातें होती हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रभात के माता पिता थे वो भी पढ़े लिखे थे, वो कहते हैं मम्मी पापा कैसी बात कर रहे हो आप, कौन खिला पिला देगा, ऐसा ये सारी चीज़ें आप बात कर रहे हो, बस मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी महिला थी, तो मैं इनको लेकर चला गया और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं, मैं इनके साथ जीवन भी बिताने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों उसके बाद जो है अब वो लोग कहते हैं नहीं सुलह समझौता करो, इतना जुर्माना वगैरह दो। अब दोस्तों जब बहुत हंगामा होता है, इंस्पेक्टर साहब भी परेशान हो जाते, कहते यार फाइनली बताओ तुम लोग क्या फ़ैसला लिए हो, क्या करना चाहते हो। उसके बाद ये जो है बता देते हैं कि क्योंकि लौटते टाइम ये लोग फैसला कर चुके थे कि हमें जीवन भर अब साथ रहना है। प्रभात कहते हैं कि भाई हम तो शादी करेंगे। सीमा से पूछते हैं तो वो भी हाँ में जवाब देती हैं, कहते हैं ठीक है।
जब उनका ये फैसला लोग सुनते हैं तो पुलिस भी कहती है देखो अब इसमें तो कुछ होगा नहीं, आपसी रजामंदी से शादी करेंगे। कहते ठीक है, आप लोग यही काम शादी करने के बाद करते, घूमने जाते। कहते हैं हमारे पास समय नहीं था। कहते हैं ठीक है, अब समय अब कर लो। उसके बाद दोस्तों ये अपना अब कोर्ट मैरिज करेंगे। अभी तो ये बस कुछ ही दिनों की बात है। फिलहाल वहीं पर एक मंदिर था। ये जो है प्रभात जो है वो सीमा को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी मांग भरते हैं। अभी ये दोनों साथ में नहीं हैं। सीमा जो है अभी अपने मायके चली गई हैं और प्रभात जो है अपने माता पिता के साथ हैं। जैसे इन्हें मौका मिलेगा, कोई उचित मुहूर्त देखेंगे दोस्तों, धूमधाम से शादी भी करेंगे। फिलहाल ये रही सीमा और प्रभात की स्टोरी। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।